नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। 11 जून को हुए दलित युवती पूनम रावत के हत्याकांड का हुआ बड़ा खुलासा। प्रेमी सतीश राजपूत ने पूनम रावत को गला घोंटकर उतारा था मौत के घाट। डीसीपी वेस्ट ने आरोपी को गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीम और दुबग्गा पुलिस की टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा। प्रेस वार्ता कर डीसीपी वेस्ट ने मामले का किया पर्दाफाश। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं डीसीपी वेस्ट के द्वारा किए जा रहे प्रेस वार्ता से। मामला है, कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है? 11 जून 2024 को प्रातः श्री राजेंद्र रावत ने 112 और थाने पर सूचना दिया कि उनकी पुत्री कुमारी पूनम रावत उम्र लगभग 28 वर्ष, इनका शव घर से लगभग 300-400 मीटर दूरी पर सड़क के किनारे मिला है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। और चूंकि ये महिला अपराध से संबंधित प्रकरण था, पुलिस कमिश्नर लखनऊ सर द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में इस घटना का शीघ्र और सही अनावरण किया जाए। अनावरण के लिए मेरे द्वारा एसीपी काकोरी श्री शकील अहमद के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक दुबग्गा श्री अभिनव वर्मा और क्राइम ब्रांच डीसीपी वेस्ट के प्रभारी श्री राजदेव प्रजापति तथा चौकी इंचार्ज जेहटा की 3 टीमें गठित की गई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, धरातली साक्ष्य एवं मुखबिरों के संजाल फैलाए गए। इन सभी माध्यमों से जब साक्ष्य इकट्ठा किया गया तो प्रारंभ में जो अभियोग पंजीकृत कराया गया था वादी द्वारा, उसमें शक के आधार पर पूर्व विवाद दोनों लोगों में था। अपने पड़ोसी सुबेश को और उनके परिवारजनों को नामजद किया था। तो घटना से ये प्रकाश में आया उनकी सुबेश और अन्य जो नामजद लोग हैं उनकी इस घटना में कोई संलिप्तता नहीं है, बल्कि घटना स्थल पर बगल के गांव शीतल खेड़ा का रहने वाला सतीश राजपूत पुत्र गुड्डू उम्र लगभग 24 वर्ष, उस समय उसकी उपस्थिति पाई गई। उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया तो अभियुक्त ने बताया कि इसका और मृतका का आपस में प्रेम संबंध था और ये विवाह करना चाहता था। कुछ वर्षों से मृतका इससे बात कम कर रही थी। शक के आधार पर रात में अक्सर छुप के वो देखा करता था कि कहीं जा तो नहीं रही है। दुर्भाग्यवश उस दिन रात में वो मृतका अपने घर से निकली और रास्ते में इसके द्वारा पकड़ लिया गया और उससे बार बार पूछा जाने लगा। तो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, गुस्से में आकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। और शव को इस पर्पस से पूछने पर इसने बताया कि शव जहां उसने हत्या की थी बहुत मुश्किल से देखा जाता, दाह संस्कार उचित तरीके से हो जाए, उसके लिए शव को अपने कंधे पर उठाकर लगभग 200 मीटर दूर मृतका का रिश्तेदार था उसके घर के बगल में और सड़क के बीच में डाल दिया। आज प्रातः इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से जो मृतका का चप्पल उसके शरीर से मिसिंग था, जो पहन के घर से निकली थी, इसकी निशानदेही पर जहां इसने हत्या की थी उस घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है। मोबाइल फोन लड़की का जो इसी अभियुक्त ने ही इसको दिया था बरामद हो गया है। अब विधिक कार्रवाई कंप्लीट करके इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सर, आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आया है, क्या इसका कुछ पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, जेल जा चुका है? नहीं, इसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है और इसके द्वारा जो बताया गया है और साक्ष्य जो संकलित किए गए हैं वो भी जो इशारा कर रहे हैं इसकी अकेले का ये हत्या में अकेले इसने किया है, अन्य किसी की संलिप्तता नहीं। गिरफ्तार निशान थे काफी और बताया जा रहा था कि गला रेत की हत्या करी गई, तो ऐसा क्या कारण था कि इस तरीके का हुआ? अब वो हियर एंड देयर सेज के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो विवेचना से तथ्य आए और जो अभियुक्त से पूछताछ में सारे तथ्य आए
उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो तथ्य है, लड़की का गला दबाकर हत्या की गई है। सर, इसका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्या इसके बारे में इनके परिजनों को जानकारी थी? और क्या पूर्व में भी ये पहले युवती से कोई झगड़ा या किसी तरह की कोई बात हो चुकी है जिसको लेके? ये तो निहायत व्यक्तिगत प्रश्न हो जाएगा, उनके परिजनों को जानकारी थी या नहीं थी, इस पे जवाब देना उचित नहीं है। तो क्या सर, इससे पहले क्या कोई विवाद हुआ था या झगड़ा हुआ था इसका युवती से? अभी इसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। ये शक के आधार पर लड़की का पीछा करता था, तो शक के आधार पर ही इसने वो हत्या को किया। सर, गिरफ्तार करने में अहम भूमिका किसने निभाई? क्या कुछ इनाम दिया जाएगा? प्रारंभ में ही बताया कि 3 टीमें इसमें लगाई गई थी। क्राइम ब्रांच प्रभारी राजदेव प्रजापति, थाना दुबग्गा प्रभारी अभिनव वर्मा, इनकी टीम थी, और एक टीम जेहता चौकी इंचार्ज की थी। इन तीनों ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।